Hello my dear friends, I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about fundamental rights. पहली वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टार्टिंग जो है वो जानी थी, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है कि किसी को भी हमने एक्सप्लॉयट नहीं करना, ये कह के कि कोई छोटा है, बड़ा है या कास्ट के बेस पे या वैसे, है ना। तो इसीलिए आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक जो है वो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, जिसमें आर्टिकल 23 हमें क्या बताता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो है फोर्सफुली हमने जो है कोई काम नहीं करवाना, फोर्स लेबर नहीं करवानी। जैसे पहले जो है क्या चलता था, दास प्रथा पहले ज़माने में, है ना। तो उस तरीके से हम किसी को दास नहीं बना सकते अपना। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट क्या है आर्टिकल 23 कि किसी को भी हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है आर्टिकल 24 जो कि हमें क्या बताता है कि किसी भी इन हज़ार्डियस फैक्ट्रीज़ पे जो है बच्चों को काम नहीं करवाना। उसके लिए जो है आर्टिकल 24 है जो कि कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि किसी भी फैक्ट्री में बच्चा नहीं होना चाहिए, मीन्स कि किसी भी बच्चे से काम नहीं लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 25 की, तो ये हमें बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कि हम अपने रिलीजन को फ्रीली जो है प्रोफेस कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्रांसमिट जो है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आर्टिकल 26 जो कि हमें बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि हम किसी भी रिलीजन को जो है फ्रीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 27 जो कि हमें क्या बताता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि हम फ्रीली अगर हमने किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना है तो उसके लिए हम टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28 जो कि हमें क्या बताता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 में बताया गया है कि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली कोई भी हमें जो है प्रोहिबिट नहीं कर सकता, इसकी हमें फ्रीडम है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज़। वैसे एजुकेशनल राइट्स आएगा यहाँ पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो ये जो हैं दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 to 30। ये हमें क्या बताते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो हमें क्या कहता है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अब माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं, सबसे पहले मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो कंसेप्ट होते हैं। मेजॉरिटी मींस कि जो ज़्यादा गिनती में है और माइनॉरिटी मींस जो कि कम गिनती में है। इसीलिए जो माइनॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सिख क्रिश्चियन इस्लाम वाले हो गए, है ना, मुस्लिम्स हो गए, ये सारे क्या हैं माइनॉरिटीज़ जो कि कम गिनती में हैं। और मेजॉरिटी कौन से हैं, जैसे कि हिंदूज हो गए जो कि ज़्यादा गिनती में हैं, मेजर हैं, तो इसीलिए ज़्यादा पाए जाते हैं हम कह सकते हैं। तो इसीलिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटीज़ के आर्टिकल 29 के अंडर आता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें वोट सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंगली हेड जो है चूज़ किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा वोट्स होंगी उतना जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाएगा। तो इसीलिए कुछ इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ के भी रखे गए हैं ताकि किसी एक जो है की डोमिनेंस ना रहे। इसी तरीके से आर्टिकल 30 भी है। आर्टिकल 30 हमें क्या बताता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
कि माइनॉरिटीज़ को भी राइट दिया गया है कि वो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना भी सकते हैं और जो है चला भी सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर उसके बाद जो है हमारा लास्ट हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है और ये जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है फंडामेंटल राइट। ये जो है ये आर्टिकल 32 के अंडर आता है और इसके अंडर जो है 5 रिट्स आती हैं। और वो कौन कौन सी रिट्स हैं? सबसे पहला है हैबस कॉर्पस, फिर उसके बाद है मैंडेमस, प्रोहिबिशन, फिर है क्रिटोरियो और फिर उसके बाद है को वरंटो। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, क्योंकि इसके कारण ही अगर किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोहिबिट किया है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर आपको पता हो कि हम जो हैं सबसे पहले अगर कोई केस है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये वाला राइट जो है, ये ऐसा इम्पॉर्टेंट राइट है जिसके अकॉर्डिंगली हम सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और ये रिट्स जो हैं इनके आप नाम ही याद कर लीजिए, इतना डीप आपको नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मोस्टली 5 रिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्रिटोरियो एंड को वरंटो। क्रिटोरियरी भी बोलते हैं कई इसे। आज हमने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो याद रखना है इसमें वो है ये सारे फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, E F C और C। ठीक है, मैंने बताई थी आपको ये ट्रिक और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स भी आप याद रख लेना, कैसे 4 3 1, फिर उसके बाद 3, फिर 1 और फिर आर्टिकल 32। तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर वाइज ही लिखना है, जैसे कि पहले राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और कई बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए अगर आप सीरियल वाइज ऐसे लिखोगे तो आपको जो है ऑब्वियसली आपका आंसर जो है सही होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। सो आज हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.